फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा, उसके बाद लास्ट नेम एक कॉलम होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो नेम का ई लेटर जो है वो सही से दिख नहीं रहा है ना, वो मतलब इसी कॉलम के नीचे दब रहा है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप दोनों कॉलम के बीच में जाइए, आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करके रखिए और जितना आप चाहें उतना साइज बढ़ा सकते हैं उस सेल का, मतलब उस कॉलम का। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप दोबारा उसी तरह वापस जाइए दोनों कॉलम के बीच में और आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो जितना उसको स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम को इस फर्स्ट नेम की वजह से, उतना वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। तो ऐसे अभी मैं सी में भी कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया था। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा मेरा सैलरी, जो कि जैन मंथ का होगा, सैलरी फेब मंथ का, और एक और कॉलम आएगा सैलरी मार्च मंथ का। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की इसकी सैलरी आएगी। फिर हम लोग देखेंगे सैलरी टोटल, उसके बाद एक कॉलम ले लेते हैं कि एवरेज सैलरी उस एम्प्लॉय का कितना है। और एक और लास्ट कॉलम मैं बना देता हूँ जिसमें हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ लिखेंगे। अभी यहाँ पे अलग अलग कॉलम में होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मान लीजिए फुल नेम। तो चलिए अभी कोई रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, मतलब कोई रैंडम डेटा फिल करते हैं। तो जैसे सीरियल नंबर 1 2, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे मैनुअली पूरा लिखूँ जितना मुझे ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप 1 और 2 को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए आप जहाँ से सेलेक्ट करना, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के रखिए और जो एरो बटन आते हैं राइट लेफ्ट डाउन वाले, अगर आपको नीचे सेलेक्ट करना है तो नीचे वाला बटन दबाइए, डाउन एरो वाला बटन। अगर आपको राइट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए और राइट वाला ले जाइए। ठीक, ऐसे ही आप चारों डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे इन दोनों को, यहाँ पे आप कॉर्नर में आओगे, माउस को आप कॉर्नर में लेके आओगे जहाँ पे सेल का इंटरसेक्शन एकदम कॉर्नर पॉइंट, वहाँ पे माउस का एक प्लस छोटा सा सिंबल बन जाएगा। आप उसको क्लिक और होल्ड करके रखिए और आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक वो अपने आप ऑटो फिल कर देगा। तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ तक आता हूँ, तो आप देखिए वो अपने आप यहाँ पे 1 to 10 फिल कर देता है। जैसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर को ऑटो फिल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं सेलेक्ट करके मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जहाँ तक ये 5 सीरियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रैंडम डेटा भर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला और फंक्शंस लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मतलब अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि ये जो नेम है अगर आप देखो तो ये लेफ्ट साइड अलाइन है, राइट साइड एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है। ये जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, सैलरी आ रही है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है ना। इसके अलावा ये जो भी डेटा है और जो भी हेडिंग है उनमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी ऊपर टॉप की हेडिंग है ना, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे रो को। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे, तो पता लगेगा कि हाँ ये हेडिंग है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको इटैलिक का, जिससे ये थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, कर्सिव जैसे दिखते हैं। और एक और ऑप्शन मिलता है कि आप अगर इनमें कोई कलर देना चाहें तो यहाँ पे जाके आप कलर भी डाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं कोई नॉर्मल कलर ले लेगा, तो मान लीजिए ये लाइट ब्लू, ठीक है, इन सब में कलर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे, जैसे ये नंबर है राइट साइड में, मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, है ना। तो आप जिस भी कॉलम को करना है, मान लीजिए इस पूरे कॉलम को भी सेंटर लाइन करना है, तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ए कॉलम को करता हूँ और सेम आपको असाइनमेंट ग्रुप में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर लाइन का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक, अब इसे स्पेस ज़्यादा है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। तो पहले देखा हम लोगों ने, तो वो स्पेस जितना इसको चाहिए सीरियल नंबर को उतना अपने आप ले लेगा। अब मैं ये सेम फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए, सर जनवरी के लिए और फेब के बाकी सभी के लिए। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं सेम पूरा इसको सेलेक्ट करूँ और फिर जाके मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास इजी ऑप्शन ये है कि इसको मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँ जितना लाइन है, उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर ले जाओ। जैसे आप फॉर्मेट करिए, आपको क्लिप बोर्ड ग्रुप में मिल जाएगा, फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको जहाँ भी फॉर्मेटिंग लगाना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे इन सभी में लगाना है, तो इसको सेलेक्ट किया, इस कॉलम में भी लगाना है, इस कॉलम में भी लगाना है, इन तीनों को लगा के आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे जो भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे करी होगी। ठीक, ये तो हो गया आपका हेडिंग का और फॉर्मेटिंग का, बेसिक फॉर्मेटिंग का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो डेट्स हैं,
ये भी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नंबर्स जो आपका ग्रुप है उसमें यहाँ पे एक डेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अगर आप देखो कुमार पे जो नेक्स्ट है इस पर क्लिक करते हो तो जर्नल दिखाता है। तो जैसे आप किसी इस पे करोगे डेट पे तो वो आपको डेट ऑप्शन देगा और इसको अभी वो डेट मांग रहा है। तो डेट का आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाएगा छोटा सा, आप उस पर क्लिक करिए। अगर आपको और एडवांस में जाना है तो आप जाइए मोर नंबर फॉर्मेट सबसे लास्ट में। जैसे आप क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आपको फॉर्मेट सेल का। तो आप डेट में जाओगे यहाँ पे डिफरेंट इस टाइप का डेट दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाएगा। तो अभी के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर डेट आएगा, फिर मंथ और फिर ईयर। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि अगर डे भी चाहिए आपको तो डे भी दिखाएगा। अभी के लिए तो मैं ऐसा ही ले लेगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे अपडेट कर देगा पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर फॉर्मेट में। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज़ कि ये अलाइनमेंट सही नहीं है, तो इसके लिए मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, अलाइनमेंट में जाऊँगा और सेंटर अलाइन कर दूँगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मेटिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल सम, सैलरी का सम